तो आज हम करेंगे स्कंद 2 अध्याय 5 समस्त कारणों के कारण। तो बहुत सुंदर प्रश्न किए परीक्षित महाराज ने और शुकदेव गोस्वामी उनका उत्तर दे रहे हैं। तो नारद जी के माध्यम से बता रहे हैं वो। नारद उवाचः देवदेव नमस्ते अस्तु भूत भावन पूर्वजः तत्विजानीहि यत् ज्ञानम् आत्मतत्व निर्दर्शनम। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे प्रथम जन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाने वाला है। तो शुकदेव गोस्वामी ने क्या कहा, जिस प्रकार तुम मुझसे पूछ रहे हो इसी प्रकार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो यानी परंपरा से जो ज्ञान है और वो एज इट इज आ रहा है। नारद जी ने व्यासदेव को बताया और व्यासदेव ने शुकदेव को बताया, इसीलिए सेम ज्ञान जो कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया वही ज्ञान परीक्षित महाराज को मिल रहा है ना। तो ये परंपरा प्रणाली है और ये श्रवण द्वारा ही आगे चलाई जा सकती है। कहते हैं यत रूपम यत अधिष्ठानम यत सृष्टमिदं प्रभो यत संस्थम यत परम यत च तत तत्वं वद तत्वतः। हे पिताजी, नारद जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इनका आधार क्या है, इसका सर्जन किस प्रकार किया गया, यह किस तरह संस्थित है और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। तो बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न है। लक्षण क्या है, आधार क्या है, सर्जन कैसे है, स्थित कैसे है और कैसे चल रहा है, पालन कौन कर रहा है, नियंत्रित कौन कर रहा है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ये देख सकता है कि जीव और व्यवहार जगत जो है वो संयोगजन्य सृष्टियां नहीं है। जैसे कि डार्विन की थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, कि दो चीज़ें आपस में टकराई और तीसरी बन गई। आप टकरा के देखो दो पत्थर, क्या नया पत्थर बनता है? नहीं। उसमें जीवन आ जाएगा? नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या पता है कि एक्चुअली ये सब किसी के द्वारा किया जा रहा है। तो नारद जी पूछ रहे हैं किसके द्वारा किया जा रहा है, कृपया आप मुझे ठीक से बताइए। श्लोक संख्या 3 में कहते हैं, सर्व ही एतत् भवान वेदा भूत भव्य भवत् प्रभु करामल कवत विश्वम विज्ञान अवसितम तव। हे पिताजी, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, भविष्य में जो भी रचा जाएगा या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं वे सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश हैं। तो आप ब्रह्मा जी का साइज इमेजिन कीजिए, ब्रह्मा जी का साइज इमेजिन कीजिए। वो क्या कह रहे हैं, ये जो सब कुछ भी है सृष्टि, जैसे एक मनुष्य के हाथ में आंवला होता है वैसा ही है आपके हाथ में। यानी कि हमारे साइंटिस्ट कहते हैं हमारी अनगिनत आकाश गंगाएं हैं, हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत आकाश गंगाएं हैं और ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है। तो एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी हैं और उनमें जो हमारी आकाश गंगा है वो उनके हाथ पे आंवले के समान है। हमारे ब्रह्मांड में ही इतनी आकाश गंगाएं हैं कि ब्रह्मा जी उन सबको चला रहे हैं और वो एक आकाश गंगा जो है, एक सौर मंडल कैसा है, हाथ पे आंवले के सदृश है। नारद जी बता रहे हैं। नारद जी इस चीज़ को कैसे बता सकते हैं, क्योंकि नारद जी देख सकते हैं, ब्रह्मलोक से चीज़ें देख सकते हैं। नारद जी भगवान से प्रकट हुए हैं उनके मन की उससे, तो नारद जी सब लोकों में जा सकते हैं, ऊपर नीचे इधर उधर, और वो दूसरी आकाश गंगाओं में भी जा सकते हैं, इसीलिए वो ये सब बता सकते हैं। तो कहते हैं कि इस व्यक्त ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु के प्रत्यक्ष सृष्टा ब्रह्मा जी हैं।
अतः वे जानते हैं कि कैसे भूतकाल में हुआ, कैसे वर्तमान में हो रहा है और कैसे भविष्य में होगा। तो कहते हैं यत विज्ञान यताधारो यत परस्तम यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतेर एव आत्ममायया। हे पिताजी, आपके ज्ञान का क्या स्रोत है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? नीतू, इसको पकड़ो एक मिनट। तो इस प्रकार क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? तो नारद जी पूछ रहे हैं क्या कि हे ब्रह्मा जी, आपको ये सब कहाँ से समझ में आया कि क्या करना है, कैसे करना है ना? तो क्या आपके ऊपर भी कोई और है जो आपको बता रहा है कि आपको अंदर से ज्ञान आ गया, या आप सर्वदृष्टा हो? आप कैसे हो? आप बताओ मुझे अपने बारे में भी, है ना? तो हम जिससे पूछ रहे हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी गेन करनी चाहिए, प्राप्त करनी चाहिए। आत्मन भावयसेतानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिम अवष्टभया ऊर्नानाभीर इव अकलम। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। तो ब्रह्मा जी से नारद जी पूछ रहे हैं, क्या आप आत्मनिर्भर हो? दिखाई तो ऐसे ही देते हो कि आप आत्मनिर्भर हो, क्या आपके पीछे कोई है? या सच में जैसे आप दिखाई देते हो आत्मनिर्भर वैसे आप हो? ना हम वेद परम यस्मिन् अपरम ना समम विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम सदसत किंचित अन्यतः। हम किसी विशेष वस्तु श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों या गुणों से जो भी समझ पाते हैं वे आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। तो नारद जी क्या कह रहे हैं? हमें लगता है सब कुछ आपसे आया, तो आप कृपया इसको कंफर्म करो कि ये सच में आपसे आया है या आपको भी किसी के द्वारा इसकी प्राप्ति हुई है। तो इस व्यक्त जगत में 84 लाख योनियां हैं, है ना? कुछ श्रेष्ठ हैं, कुछ निकृष्ट हैं और कुछ हमारे जैसी सी हैं। 4 लाख मनुष्य शरीर हैं। आप बताओ, हमारे जैसे हुए लगभग सारे, है ना? तो इस तरह नारद मुनि ये मान रहे हैं कि क्या सच सब कुछ सच में ब्रह्मा जी से आया? ब्रह्मा जी आप कंफर्म करो। लग तो रहा है कि आपसे आया, परंतु आप कंफर्म करो। स भवान आचरत घोरम यत्तपसु समाहितः तेन खेदयसे नास्त्वं पराशंकां च यच्छसि। फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न की गई कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तो हम आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाते हैं, यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली हैं। तो नारद जी को पता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि से पहले क्या किया? तपस्या की। किसकी तपस्या की? ये तो हमें समझ में ही नहीं आया। यदि आप सर्वशक्तिमान हो तो फिर आपने इतनी कठिन तपस्या किस लिए की? तपस्या तो इसलिए की जाती है कि किसी दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न किया जाए और उससे कुछ आशीर्वाद लिया जाए। तो आपसे भी ज़्यादा शक्तिशाली कोई है क्या? तो अब सोचिए, एक छोटा बच्चा जो होता है ना, उसके लिए उसके माता पिता ही उसके रोल मॉडल्स होते हैं। फिर वो बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। तो इसी प्रकार नारद जी क्या कह रहे हैं? हमें लगता है सब कुछ आपके हो, परंतु फिर जब आपने बताया मैंने तपस्या करी, तब लगा कि अरे तपस्या किसकी करी? क्या कोई और भी आपसे शक्तिशाली? तो एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, परंतु जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता है एक्सेप्टेंस आती है। और ये जो पढ़ने की विधि है ना,
जो पढ़ने की विधि है उससे क्या होता है, आपकी बुद्धि का विकास होता है ना। कोई डिग्री मिलने से ये नहीं होता कि आपको कोई डिग्री मिल गई अब आप बहुत महान हो गए। आपकी बुद्धि विकसित हो जाती है जिससे कि आपकी चीज़ों को देखने की क्षमता और नज़रिया बदल जाता है ना। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं, नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह अंधे की तरह गुरु को साक्षात ईश्वर न मान ले। गुरु का सम्मान ईश्वर के समान ही किया जाता है, लेकिन जो गुरु अपने आप को साक्षात ईश्वर कहे उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। तो नारद जी ने क्या देखा, मेरे पिता ब्रह्मा भी किसी की पूजा कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने पूछा आप किसकी पूजा कर रहे हैं, क्या आपसे भी कोई शक्तिशाली है। तो श्लोक संख्या 8 में कहते हैं, एतत् मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैव वेदमहं बुद्धये अनुशासितः। हे पिताजी, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप सबों के नियंता हैं, अतः मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं उन्हें कृपा करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। तो ज्ञान जो ट्रांसफर होता है ना, वो पिता और पुत्र से नहीं होगा, वो गुरु और शिष्य से होगा। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा, अनुशासिता, मैं आपसे सीखूंगा, मैं आपके अनुशासन में रहूंगा, यानी आपका शिष्य बन जा रहा हूँ। तो ये ज्ञान शिष्य परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से हमारे तक आता है। तो इसको गुरु परंपरा कहते हैं, और जो पिता पुत्र की परंपरा होती है ना, उसको शुक्र परंपरा कहते हैं। तो शुक्र परंपरा यानी कि पिता का ज्ञान पुत्र को आया और पुत्र का ज्ञान अपने पुत्र को गया, तो वो ज्ञान बदल जाता है, तो इसीलिए उसे डिफरेंट संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पे नारद जी कहते हैं, हे ब्रह्मदेव, मैं आपको क्या मान रहा हूँ, गुरु मान के पूछ रहा हूँ कि कृपया मुझे इसके बारे में ज्ञान प्रदान करें। तो ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मावाचः सम्यक कारुणिकी कस्येदं वत्सते विचिकित्सम यदा हम चोदिता सौम्या भगवत वीर्य दर्शने। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स नारद, तुम सबों पर मुझ सहित करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। तो प्रश्न जो है ना, वो कैसे किया गया है उस पर आधारित होता है कि सामने वाला उत्तर कैसे देगा। अगर किसी को चैलेंज करके प्रश्न करते हैं तो गुरु कभी भी उत्तर नहीं देते। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, एक बार एक व्यक्ति थे, वो आए ब्रज में। वो जब ब्रज में आए तो उन्होंने चैलेंज किया कि मैं सबसे ज्ञानी हूँ और जो मेरे को चैलेंज में हराएगा मैं उसको अपना गुरु मानूंगा और उसे हार मान लूँगा, और मैं ये ज्ञान की जो आदान प्रदान है उसको छोड़ दूँगा। तो रूप गोस्वामी को कहा गया कि तुम इस समय के सबसे बड़े प्रकांड विद्वान हो, तुम इनसे वाद विवाद करो। रूप गोस्वामी ने हाथ जोड़े और हार स्वीकार कर ली। तो लोगों ने कहा, ये क्या हुआ? तो रूप गोस्वामी ने कहा, मेरे पास भजन के अलावा समय नहीं है कि मैं फालतू के भौतिक ज्ञान के लिए अपना समय नष्ट करूं। तो ये व्यक्ति क्योंकि अहंकार से ग्रस्त है, तो इनका ज्ञान क्या है, भौतिकता में लिप्त हो गया, इनका ज्ञान आसक्ति में लिप्त हो गया, अधर्म में चला गया। तो मुझे ऐसे ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं, मैं ऐसे व्यक्ति का संग करना नहीं चाहता। तो वो व्यक्ति बोलते हैं, मुझे समझ में आ गया। उन्होंने तुरंत रूप गोस्वामी को गुरु बना दिया। तो रूप गोस्वामी ने बिना एक भी प्रश्न का उत्तर दिए या प्रश्न पूछे क्या कर दिया, उनको ये समझा दिया कि भौतिक ज्ञान में और आध्यात्मिक ज्ञान में क्या अंतर है। हम भगवान के हैं, यदि ये ज्ञान नहीं हुआ तो फिर कितना भी ज्ञान हो सब जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे ये बहुत ही सुंदर वो है, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि तुम्हारे प्रश्न को सुनकर मैं क्या हुआ, प्रेरित हो गया
किस लिए? भगवान की शक्ति को बारीकी से देखने के लिए। कहीं मेरे मन में ये आ गया होगा कि मैं सब कुछ सृजन कर रहा हूँ, तो तुमने जब प्रश्न पूछा तो मैं सावधान हो गया। तुमने जब प्रश्न पूछा तो मुझे बुद्धि आ गई कि नहीं नहीं, मैं सृजन नहीं कर रहा, सृजन करता तो भगवान है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। तो जब तक हम अपने आप को निमित्त नहीं मानेंगे तब तक हमारा कार्य सिद्ध होने वाला नहीं। तो हमें अपने आप को क्या मानना पड़ेगा? निमित्त मानना पड़ेगा। सब कुछ कौन कर रहा है? करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है। तो ये बहुत सुंदर भजन है, गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पर मानते नहीं हैं। मानने में क्या आता है? हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अरे तुम तो देखते भी नहीं हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। तो फिर भगवान क्या कर रहे हैं? तो हमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ दूसरे श्लोक में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, ना अनृत तव ततः चापि यथा माम प्रविशी भो अविज्ञाय परमत्तः एतावत त्वं यतो हि मे। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप हैं, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। तो ये जीव की दशा है, और इसे कहा गया कूप मंडूक तर्क, यानी कुएं की चार दीवारी तथा वातावरण के भीतर रहने वाला एक मेंढक मंडूक क्या करता है? विशाल सागर की लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। तो पहले तो विश्वास ही नहीं करेगा कि सागर भी हो सकता है, फिर कोई बताए नहीं सागर तो होता है भैया। तो कहते हैं मेंढक क्या करेगा? अपना पेट फुलाकर कल्पना करेगा, क्या इतना सागर होता है? दोनों हाथ फैलाएगा, इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है, और कहते हैं पेट फुलाते फुलाते उसका पेट फट जाता है, परंतु उसे समझ नहीं आता कि सागर कितना बड़ा हो सकता है। तो इसी प्रकार हमारे भौतिक जगत के जो वैज्ञानिक हैं वो भगवान का अनुमान लगाने का प्रयास कर सकते हैं, अनुमान नहीं लगा सकते। वो कूप मंडूक जैसे क्या करेंगे? अपनी बुद्धि चलाते 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 थक कर इस शरीर को ही छोड़ देंगे, परंतु चुनौती स्वीकार नहीं होगी, चुनौती पूरी नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह मेंढक की तरह फिर वो अपना शरीर बदल लेते हैं और फिर दूसरे जन्म में दूसरी तरह की रिसर्च में लग जाते हैं। भगवान को ना जान पाने पर एक व्यक्ति क्या सोचता है? मैं जो हूँ वही हूँ। और ये भौतिक दृष्टि बदलने पर जब आध्यात्मिक दृष्टि आती है तो ईश्वर की अनंत कृपा और अनंत शक्ति समझ में आती है। जैसे यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवद गीता नामक सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ 8.17 से विदित होता है, ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात मिलकर हमारे ग्रह के लाखों वर्षों के तुल्य होते हैं। 4 अरब वर्ष का दिन और 4 अरब वर्ष की रात्रि ब्रह्मा जी की। 4 अरब, आप काउंट करो कितनी जीरो आती हैं? 9 जीरो आएंगी एक अरब में। और 4 अरब वर्ष का दिन, कितना लंबा दिन है, एक ही दिन है। ब्रह्मा जी का क्या है? वो एक ही दिन है। और हमारे कितने जन्म मृत्यु हो जाती हैं पता है उसमें? 2 अरब वर्ष में हमारी 84 लाख योनियां लगभग पूरी हो जाती हैं। तो हम ब्रह्मा जी के एक दिन में 284 के चक्र पूरे कर लेते हैं। 2 बार कीड़े मकोड़ा ये वो सारे तरह के शरीर धारण कर 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 करके पुनः उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं। कितना भयानक है ये, कितना दुख भोग रहे हैं आप सोचो। हम चींटी मकोड़ा सब कुछ बने हैं, पूरा सर्कल किया हुआ है। ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए हैं और उसमें भी इस मनवंतर के इतने सारे दिन हो गए हैं कि एक 84 तो हम पूरी कर चुके हैं, अब दूसरी 84 शुरू करने के विचार में है। जिसको करना है उसका बहुत स्वागत है, और जिसको नहीं करना उसका डबल स्वागत है, क्योंकि वो भगवत धाम जाने की तैयारी कर सकता है। और एक बहुत सुंदर बात कही गई है, जो कोई वैष्णव गुरु से दीक्षा लेता है, परंपरागत गुरु से दीक्षा लेता है, तो उसे पुनः
मनुष्य शरीर की प्राप्ति संभव होती है बिना 84 लाख योनियों में जाए। तो इसीलिए वैष्णव गुरु से दीक्षा लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा वचन है जो हम निर्वाह करते हैं कि हम मनुष्य शरीर के बिना और किसी शरीर में जाना नहीं चाहते, और गुरु कृपा करते हैं कि हमें जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसीलिए ये बहुत सुंदर बात है। और यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं नारद जी मुक्त आत्माओं में से एक हैं। मुक्ति दिलाने के बाद, मुक्ति मिलने के बाद वो नारद कहलाए। अब सोचिए, हम सोचते हैं कि मुक्त हो जाएंगे तो फिर इस भौतिक जगत में नहीं रहेंगे, परंतु नारद जी तो मुक्ति मिलने के बाद इस भौतिक जगत में हैं। पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार उनको मुक्ति की प्राप्ति हो गई थी। उन्होंने इतना भजन किया कि भगवान ने उनको दर्शन दिया, आकाशवाणी से उनको सुनाई दिया, और भगवान ने पूछा कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं उन साधु संतों की तरह प्रचार करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम अगले जन्म में नारद बन के प्रकट होगे और जगह जगह जाकर मेरा गुणगान करोगे। तो नारद जी मुक्त जीव हैं। पिछले जन्म के कार्यों से वो मुक्त हो गए, परंतु उन्होंने कहा मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मुझे इसी धराधाम पे भगवान के नाम का गुणगान करना है। क्योंकि जिस गुणगान को सुनकर मैं मुक्त हुआ, मैं दूसरों के लिए भी वही करना चाहता हूँ। तो नारद जी और एक उनके शिष्य प्रहलाद महाराज ने भी कहा भगवान, जब तक इस धराधाम पे एक भी जीव है, मैं इस धराधाम पर रह सकता हूँ। मैं वैकुंठ नहीं जाना चाहता, मैं सबको लेकर वैकुंठ जाना चाहता हूँ। तो ये हम समझ सकते हैं। फिर भी अगर हमारे मन में प्रश्न आए कि मुक्त जीव को भी मोह हो जाता है, ब्रह्मा जी कहते हैं मोहित हो गए क्योंकि तुम्हें भगवान का पता नहीं है ना। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं जैसे अर्जुन भगवान के सखा थे, हमेशा कृष्ण के साथ रहते थे और कभी उनको कृष्ण से कोई मोह नहीं हुआ, कभी कोई अज्ञान नहीं हुआ। उनको पता था ये भगवान है, ये मेरा भाई इतना शक्तिशाली है, इसमें अलग अलग तरह की पावर्स हैं। परंतु फिर भी जब युद्ध की बारी आई तो अर्जुन ने सब कुछ छोड़ दिया और क्या हो गए, शिष्य बन गए। तो ये जो मोह है ना, ये भी भगवान की कृपा से ही आता है, क्योंकि भगवान को दूसरे जीवों का उद्धार करना होता है। तो हम ये नहीं सोचेंगे अर्जुन कैसा था, बुद्धू था क्या, उसको मोह हो गया? नहीं, वो भगवान के साथ एक्टिंग कर रहा था हमें सिखाने के लिए, है ना। तो भगवान ने उसको मोह दिया ताकि उसके आधार से वो हमें ज्ञान दे सके। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचाम्यहं, यथा रको अग्निर्यथा सोमो यथा रक्षग्रह तारका। भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ, जिस तरह कि सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति से सब कुछ निकल आता है, परंतु लोगों को पता नहीं चलता। क्यों? जैसे सूरज निकलने से हमें क्या लगता है कि सूर्य निकला है ना, तो उसी से चंद्रमा भी रोशनी हो जाती है, चंद्रमा भी रोशनी ले लेता है, आकाश भी प्रकाशित हो जाता है, दूसरे ग्रह और तारे भी टिमटिमाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही परावर्तित होकर हम तक आ रहा है, अलग अलग तरह से परिवर्तित हो रहा है, इसलिए हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार भगवान भी अलग अलग तरह से सृष्टि कर रहे हैं, इसीलिए हम उनकी सृष्टि में उनको ना देखकर वस्तुओं को देख सुन समझ रहे हैं, है ना। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक में ब्रह्मा जी अल्पज्ञों की गलत धारणा को स्पष्ट कर देते हैं और पुष्टि करते हैं कि विश्व की विविधता का सर्जन भगवान श्री कृष्ण के प्रकाशमान तेज द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि के बाद करते हैं। ब्रह्मा जी ने अलग से यही बात ब्रह्म संहिता में भी कही है।
यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटिश विशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनंतमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की सेवा करता हूँ जिनका दिव्य शारीरिक तेज जो ब्रह्म ज्योति के नाम से प्रसिद्ध है, असीम अगाध तथा सर्वव्यापी है। वे उन असंख्य लोकों आदि की सृष्टि के कारण हैं जिनमें नाना प्रकार की जलवायु तथा जीवन की दशाएं हैं। तो बहुत सुंदर बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मेरे ऊपर भी कोई है जो सब कुछ कर रहा है। आई एम द सेकेंडरी क्रिएटर, मैं बनी हुई चीज़ को बना रहा हूँ। जैसे एक कुम्हार होता है ना, मिट्टी नहीं बना सकता, मिट्टी लेकर उसका घड़ा बना सकता है। या कुम्हार है, वो घड़ा तोड़कर मिट्टी बना सकता है, यानी चीज़ों को रूपांतरित कर सकता है, परंतु प्रकट नहीं कर सकता। इसी तरह ब्रह्मा जी भी जो भगवान ने दिया हुआ है उसे रूपांतरित कर सकते हैं, नई नई ईजाद नहीं कर सकते। तो इस प्रकार सृष्टि के अनंतिम कारण भगवान है। समस्त कारणों के कारण कौन है? कृष्ण है। तो कहते हैं तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया माम वदन्ति जगत गुरुम। मैं उन भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें यानी अल्पज्ञ मनुष्यों को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। तो ब्रह्मा जी को ये पता है कि भगवान की शक्ति के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो ये बहुत सुंदर और बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। यत मायया दुर्जया, जिनकी शक्ति को जीतना आसान नहीं है। ब्रह्मा जी भी उस शक्ति को जीतने का प्रयास नहीं करते। ब्रह्मा जी भी उस शक्ति के आगे क्या है? नतमस्तक हैं कि ठीक है, अगर आप माया रूप में ऐसा काम करना चाहती हो कि लोग मुझे ऐसा समझें तो ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा बन जाता हूँ, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा? भगवान की सेवा हो जाएगी, भगवान की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी अपनी असली स्थिति को जानते हैं कि मैं निमित्त मात्र हूँ, बाकी लोग मुझे कुछ भी कहें तो मैं स्वीकार कर सकता हूँ, है ना। तो अगला श्लोक संख्या 13 में कहते हैं विलज्जमानया यस्य स्थातुम ईशा पथे अमुय्या विमोहिता वित कथन्ते ममा अहमिति दुर्धिया। भगवान की भ्रामिका शक्ति अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण उनके सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित हो जाते हैं वे यह मैं हूँ और यह मेरा है के विचारों में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। तो एक भक्त कभी भी व्यर्थ की बात नहीं करता। जैसे हमने रूप गोस्वामी के उदाहरण से समझा कि उनको जीतने के पर्पज से वाद विवाद नहीं करना था। उन्होंने कहा अगर भगवान की सेवा के लिए समय बचाना है तो मैं हार मान के भी बचा सकता हूँ, है ना। तो इसलिए ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं बहुत सुंदर बात है। तो कहते हैं द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मणा च अन्य अर्थो अस्ति तत्वतः। सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्य अन्य क्रियाओं तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश है। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं है। तो जो चीज़ भगवान की नहीं है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सब भगवान का है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश सब क्या है? भगवान की भिन्ना प्रकृति है। भगवान से जो अलग हो गई है वो प्रकृति। तो इस प्रकार हम समझने का प्रयास कर सकते हैं भगवान सभी कारणों के कारण हैं। तो कहते हैं बहुत ही सुंदर श्लोक है। नारायणा परा देवा
वेदा देवा नारायणाय अंगजा, नारायण परालोका, नारायण परामखा। अगला श्लोक भी साथ में है। नारायण परो योगा, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण गति। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, उन्हीं के निमित्त हैं। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए हैं। विभिन्न लोग भी भगवान के निमित्त हैं और विभिन्न यज्ञ भी उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए हैं। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है और चर्म मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। तो बहुत सुंदर ये चार चीज़ों के दो सेट हैं। क्या भगवान नारायण नहीं है? सब कुछ तो भगवान है। नारायण रूप में है तो क्या हुआ, कृष्ण रूप में है तो क्या हुआ। तो ये रूप जो है उनका हमें शाश्वत तौर पर समझना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि नारायण ही हर चीज़ के कारण है, तो तुम नारायण को सर्वोपरि मानो। हरे कृष्णा। आज हम यही विराम देते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। तो कल क्लास नहीं रहेगी, अब मंडे को मिलेंगे। हरे कृष्णा।